कि मुझे लगता है कि सरकार ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहली लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर आई, उसमें भी सरकार की लापरवाही सामने आई है। और अभी ओमिक्रॉन का आगमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें सरकार के जो निर्णय हैं वो असमंजस वाले निर्णय। हमने सबसे पहले घोषणा की, मैंने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो जन जागरण कार्यक्रम थे पूरे प्रदेश में चल रहे थे, मैंने स्थगित किए। और मैंने सरकार से भी निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि आप जनहित में अपने जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आप स्थगित करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम स्थगित भी किए, हमने वेलकम किया। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम हैं वो बदस्तूर जो है जारी हैं। अभी उन्होंने हेलीपैड का जो है वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल हुए, और उसके बाद आईजीएमसी में कार्यक्रम था, वहाँ वो सम्मिलित हुए। तो ये तो आप वर्चुअल माध्यम से भी कर सकते हैं। उन्होंने जब आईजीएमसी में कार्यक्रम किया, उसके बाद जो है जैसा आपने कहा कि वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, एमएस हैं, वो संक्रमित हुए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार और जो इनके मंत्री हैं वो जाके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, उससे जो है संक्रमण बढ़ने का खतरा है। कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो जो है नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि राजनीति बाद में, सबसे पहले लोगों की सेहत है, लोगों का स्वास्थ्य है। लोगों की सेहत ठीक होगी, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी राजनीति होगी। तो मैं जिस ढंग से इनके बराबर कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं उनकी जो है निंदा करता हूं। और हमने ये निर्णय लिया है कि हमने प्रदेश के दूसरे जो भाग हैं वहाँ से कार्यक्रमों में हमने यहाँ अपने पार्टी के लोगों को मनाही की है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक शिमला ना आए। और अभी 17 तारीख को मैं जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी वर्चुअल माध्यम से मीटिंग करने वाला हूं। और हमने ये तय किया है कि जितनी भी हमारी मीटिंग होगी उसमें हम जो है वर्चुअल माध्यम से हम करेंगे। और यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होगा उसमें कोरोना प्रोटोकॉल को हम पूरी तरह से जो है फॉलो करेंगे। और मैंने ये भी देखा है कि सरकार अपने निर्णयों पे जो है स्थिर नहीं है। इन्होंने 5 डे वीक किया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ज़रूरी काम हो सकता है, तो वो व्यवस्था भी सरकार को जो है बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो कोई किसी तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। रही आईजीएमसी की बात, वो जरूरी है, कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है मीडिया के थ्रू कि आप उन्हें मैसेज दीजिए कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि दे कि इस तरह की जो है राजनीति ना करें, क्योंकि इस समय कोविड के दौरान जो है हॉस्पिटल में जरूरत है, बेड की जरूरत है और अन्य चीजें भी जरूरत है। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर सद्बुद्धि की जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी को है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, उनको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके जाने से ही वो वहाँ कार्यक्रम हो सकता है। उसको वर्चुअल माध्यम से भी कर सकते थे, और हमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि हम तो बार बार कहते आए। मैंने तो अपनी प्रेस वार्ता में भी ये बात कही कि सरकार की क्या तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर, कितने इनके पास अस्पतालों में सुविधाएं। क्योंकि जिस ढंग से जब दूसरी लहर आई थी, पूरे प्रदेश में जो मंजर है वो सब लोगों ने देखा है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार बताए कि इनकी क्या तैयारी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है कोई बड़े डॉक्टर नहीं है कि वो जाके वहाँ कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे, वहाँ के लिए डॉक्टर हैं। लेकिन आप जो है ऐसे कार्यक्रमों को हम अपोज नहीं करते, लेकिन वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन सरकार अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4-0 की इनकी शिकस्त हुई है, उसके बाद जो है ये इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो जनहित में ठीक नहीं है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसको लेकर इनकी बैठकों का दौर जारी है, और हमने देखा है कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का जो है फॉलोअप नहीं हो रहा है। तो ये गंभीर मामला है।
और अगर हिमाचल प्रदेश में स्थिति खराब होती है, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। सर, जो प्रदेश सरकार को देखना है जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है, ये सरकार को देखना है और सरकार को निर्णय लेना है। तो सरकार इस पे निर्णय ले, क्योंकि अभी जो ये मामले आ रहे हैं, मेरा ये भी मानना है कि टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए। टेस्टिंग बहुत कम है और बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे। जो ये फिगर्स आ रही हैं रोज, ये फिगर सही नहीं है, इससे ज़्यादा मामले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं संक्रमित हैं, लेकिन घरों में अपने घरों में वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो स्थिति गंभीर है। सरकार को पूरी जमीनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने चाहिए और अगर सरकार का कोई भी सकारात्मक निर्णय होगा, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करे। आश्वासन दिए जा रहे हैं। आजकल ये हो गया कि मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास कोई भी मांग लेके जाता है, उनको आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वास्तविकता बिल्कुल अलग है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कर्जे पे ये सरकार चल रही है। अगर आपको किसी की मांग माननी है तो वो आपके पास पैसा कहाँ है? बड़े बड़े आप शिलान्यास आप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए, उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए आपके पास पैसा कहाँ है? पैसे के बगैर तो नहीं होता ना। इनको ये लगता है कि चुनाव का समय है, लोगों की मांग मानो, चुनाव होने दो और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पहले तो जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, उसका देश को कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। जो प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्त हैं, उन्होंने दिल खोलकर मदद की, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा आया, उसकी कहाँ मदद हुई? क्योंकि पिछला जब कोरोना काल था, उस वक्त समय में भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। 20,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने जो है कोविड के समय दिया। हिमाचल का भी उसमें हिस्सा बनता है, कितना हिस्सा हमको मिला उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि ये आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जब कोरोना काल में जिस ढंग से भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई घोटाला, मास्क घोटाला, जो सस्ती दरों पे कोरोना के समय में जो सामान लिया गया, उसे जो है दुगनी 3 गुना कीमत पे जो है उसे बेचा गया। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे भ्रष्टाचार के मामले कोरोना के समय में हुए, और जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है उसमें भी अपने आप में बहुत बड़ा जो घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है।